अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.4 के लास्ट क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज जो 4 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट वाला MCQ है 4x + 3y - 2 इज़ एन अलजेब्राइक। क्या होगा? एक्सप्रेशन होगा, सेंटेंस होगा, इक्वेशन होगी या इन इक्वेशन होगी। ठीक है, तो बारी बारी इसके चेक करते हैं। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास होगा एक्सप्रेशन। इक्वेशन ये नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, इन इक्वेशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लेस देन और ग्रेटर का साइन नहीं है। तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एक्सप्रेशन का। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन हमारे पास था इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है एक्सप्रेशन। जो सिंपल होंगे वो आपको मैं डायरेक्ट बताऊंगा और जो सिंप्लीफाई करने वाले होंगे वो आपको प्रॉपर सॉल्व करके बताऊंगा MCQ। उसके बाद सेकंड जी हमारे पास है सेकंड MCQ है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इसकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री किस तरह से हमने बतानी होती है? डिग्री जो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसकी। जैसे कि आप देखें इस टर्म में आपके पास जो डिग्री टोटल बनती है वो कितनी बनती है जी। जैसे अगर इधर आपको मैं लिख के बताऊं तो सेकंड वाला MCQ हमारे पास है कि हमने डिग्री बतानी है 4x4 + 2x²y। तो ये जो टर्म है ना इसकी डिग्री कितनी है 3, ये जो टर्म है इसकी डिग्री कितनी है 4। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई 4। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डी वाला हमारे पास क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है a³ + b³ इज़ इक्वल टू, और ये हमने पढ़ा, ये हमारे पास एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी है, एक फार्मूला है a3 + b3। तो ये इक्वल होता है a + b। ठीक है, फिर इसका स्केयर a², अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ab, और उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे प्लस लिख के b का स्केयर। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। बेसिकली ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो उसके बाद या आप दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता, इन केस मैं बता रहा हूँ, तो फिर कैसे करेंगे? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का प्रोडक्ट, जिसके प्रोडक्ट को सॉल्व करने से ये आंसर आएगा तो वो इसका फॉर्मूला होगा। बेहतर ये है कि आप आइडेंटिटी याद करें। फोर्थ वाला देखें 3 + √2 × 3 - √2 इज़ इक्वल टू किसके होगा? तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फोर्थ वाला हमारे पास है 3 + √2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 - √2 के साथ, तो ये किसके इक्वल होगा? तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक दफ़ा ये प्लस में एक दफ़ा माइनस में है। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a + b × a - b। तो ये इक्वल होगा फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। तो ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई करते हैं तो ये आएगा 3² - √2 का स्केयर। तो ये हो जाएगा 9 - 2। तो 9 - 2 विच इज़ इक्वल टू 7। तो इसका आंसर होगा 7। तो देखते हैं यहाँ पे 7 है। येस, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ वाला कॉन्जुगेट ऑफ थर्ड। इसका कॉन्जुगेट बताना। कॉन्जुगेट का मतलब है कि ये जो सेंटर वाला साइन है ना आपने ये चेंज करना है। तो इसका आंसर बनेगा a - √b। तो ए वाला ऑप्शन भी नहीं है, यस बी वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद 6 वाला देखें 1/a - b - 1/a + b इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है हमने, तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 6 है 1/a - b - 1/a + b। इसको देखते हैं कि क्या सोल्यूशन आता है। तो बेसिकली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दो ऑप्शन थे हमारे पास। जिस तरह से हमने 4.1 में सीखा वही वाला मेथड अप्लाई। पहले तो आप देखें इन दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या सेम है? तो इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो जब हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। तो ये दोनों डिफरेंट है तो इसके एलसीएम में दोनों आएंगे, यानी इसका जो एलसीएम है वो आएगा a - b एंड a + b। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, a - b पहले से जो टर्म है वो लिख ली। अब इसको ये एलसीएम बनाने के लिए क्या होना चाहिए, इसके साथ a + b होना चाहिए। खुद से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम इस तरह की सिचुएशन बनाएंगे, ये है a + b। तो एलसीएम जैसा सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, a - b से मल्टीप्लाई, अगर नीचे लिखा तो ऊपर भी लिखेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो चुके हैं। तो नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट both of them, a - b and a + b।
ठीक है, ये एक दफ़ा लिख लिया क्योंकि ये दोनों सेम हो गए इनके डिनोमिनेटर। ऊपर वाला को सॉल्व करते हैं, a प्लस बी माइनस ए एंड प्लस बी, तो a से ये कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 2b, और नीचे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्केयर माइनस b स्केयर। तो ये आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। देखते हैं कि ऐसा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, तो यस बी वाला, 6 का बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। 7th पार्ट हमारे पास है a स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइड बाय a प्लस बी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास 7th ऑप्शन है a स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइड बाय a प्लस बी, ये किसके इक्वल होगा। अब ऊपर आपको पता है कि हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, दो टर्म का स्केयर दरमियान में माइनस, तो हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय a प्लस बी, ये कैंसिल हो जाएगा तो बाकी रिमेनिंग आंसर क्या आएगा, a माइनस बी। तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। और देखते हैं यहाँ पे ऐसा आंसर है, तो हमारा आंसर आया था a माइनस बी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद देखें 8th वाला है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगी ये हमने बताना है। तो देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 8 है जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b। तो देखें आपके पास दो सिमिलर टर्म्स हैं, एक दफ़ा एडिशन में है और एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन में है, तो आप इस पर ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो ये आपके पास कैंसिल होकर आ जाएगा a और ये कैंसिल होकर आ जाएगा b। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया a माइनस बी। अब देखते हैं कि a माइनस बी यहाँ पर मौजूद है, तो यस 8th का ऑप्शन नंबर सी है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड होता है। लास्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिल इन दी ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे, इन डिटेल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो किसी भी MCQ में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, उस पर मैसेज करके, वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी लाजमी दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा काम अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों, अपने क्लासमेट के साथ वीडियोस को शेयर करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।